हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है जी आप सबके। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी मच फाइन एंड डूइंग वेल जी। आप सब लोग घर पे मज़े से हैं और बिल्कुल फाइन हैं, ठीक हैं और सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई भी और मौज भी। हाँ जी बच्चों, मोहित गुड मॉर्निंग बेटा, ललित गुड मॉर्निंग, हर्ष गुड मॉर्निंग, वंश गुड मॉर्निंग, डिम्पल, हर्ष, दिशांक, लक्ष्य, बब्बर, हर्ष कुमार, चिराग, मानवी, वंदना, मैं बहुत बढ़िया हूँ डिम्पल जी, लक्ष्य गुप्ता, काश गुप्ता, गुप्ता ही गुप्ता, सारे गुप्ता, मानवी और रजत, शुभ जैन। आज हरियाणा का रिजल्ट है, अच्छा जी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वंश बंजारे, आई एम वेरी मच फाइन। सब लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। बेटा विवेक वो आगे जाके आएगा। रजत, सान्या, शिया, प्रथम जैन, जैस्मिन, सैंडलस गुड मॉर्निंग, गीता यादव, सबको बेटा बहुत बहुत गुड मॉर्निंग है जी। सब लोगों को बहुत ज्यादा वाला गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू चेतन मलिक क्लासेस। मानसी, दीपक, कोमल, कुलदीप, शिलविल, आई एम वेरी मच फाइन। मैं एकदम बढ़िया नवीन। मध्य प्रदेश का रिजल्ट आया अभी, दैट्स गुड। करण, गौरव, मोहित, मैं बहुत बढ़िया जी। हाँ बेटा कुलदीप मेरे को याद नहीं रहा, मैं गलती से यहाँ पे आ गया। और अमन, वैष्णवी, महाराष्ट्र का रिजल्ट है, ओके। मानसी वर्मा, आई एम वेरी मच फाइन बेटा, थैंक यू। आई होप आप सब भी एकदम मजे में हैं। चले जी आज की क्लास शुरू करते हैं। धैर्य गुड मॉर्निंग, लक्षिता, अद्वन, सब लोग, सब लोगों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग है जी। अरे मैं भूल गया बेटा, आज ना मैं भूल गया। और विवेक का कहना है सर आपकी BMW एवरेज कितना देती है। बेटा जिन लोग के पास BMW होती है वो एवरेज नहीं चेक करते नॉर्मली। हर्ष कुमार थैंक यू बेटा। आज की क्लास हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जर्नल वाला चैप्टर शुरू किया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जर्नल वाला चैप्टर शुरू किया था, जर्नल एंट्री के नाम से। और हमने हल्का फुल्का लिख लिया था, आज हमने लिख लिया था लास्ट क्लास में, और इसको हमने समझा नहीं था। ठीक है, हर्ष कुमार का मैसेज आया, लव फ्रॉम बिहार। यस जसमीत वो डाली इसलिए गई थी वीडियो कि आप लोग थोड़े मोटिवेट हो जाओ। एंड फलक गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। आयुष, अमन गिरी छोड़ दो बातें अब, खत्म करो मैटर।
कल की बात थी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। आज सुनो जी हम, तो हर्ष कुमार का मैसेज है कि लव फ्रॉम बिहार। आज की क्लास मैं शुरू करूंगा बस 2 मिनट में बिहारियों पे कुछ बात करके। मेरा बहुत प्यार है बिहारियों से। बिहारियों के ऊपर 2 कहावतें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। बस 2 मिनट सुन लो, फिर फटाफट से क्लास शुरू कर। बिहारियों पे 2 कहावतें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक, पहली, बिहारियों का क्या नारा है। बिहार और बिहारियों का क्या नारा है? क्या नारा है बिहारियों का? क्या नारा है? हम दो, हमारे दो, बाकी सब दिल्ली भेज दो। हम दो, हमारे दो, बाकी सब दिल्ली भेज दो, ये नारा था। नारा फ्रॉम बिहारा, ये बेसिकली उनका नारा होता है, हम दो, हमारे दो, बाकी सब दिल्ली भेज दो। तो रोज एक ट्रेन भर के, खैर अभी तो नहीं, रोज एक ट्रेन भर के पहले आती थी। पहले दिल्ली में, तभी दिल्ली की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, तो अब लेकिन ऐसा नहीं है। अब मैं, आफ्टर डूइंग बिजनेस फ्रॉम पास्ट 8 to 10 years, आफ्टर डूइंग बिजनेस फ्रॉम पास्ट 8 to 10 years, एग्जैक्टली, अब मैं हर्ष यही कहना चाहूंगा, अब मैं यही कहना चाहूंगा, जहां बिहारी वहीं व्यापारी, जहां बिहारी वहीं व्यापारी, इनके बिना व्यापार करना, बिजनेस करना बड़ा मुश्किल है। बिकॉज दे provide us labor intensive techniques, they provide us many जुगाड़ in our life, they can do anything। एक बिहारी 100 पे भारी, this is fact। ये बात बिल्कुल सच है कि इनके बिना आज की डेट में बिजनेस करना बहुत मुश्किल है। दे आर बेसिकली फुल ऑफ जुगाड़्स। अगर हम पूरे बिहार पे कोई सौंप दे चीजें कि आपको नई टेक्नोलॉजी लेके आनी है, चाइना जापान से पहले बिहारी लोग टेक्नोलॉजी लेके आएंगे। इनके पास ऐसे ऐसे जुगाड़ होते हैं, हर चीज का जुगाड़ है इनके पास। ठीक है, तो खैर चलते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं इसी नोट पे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सुनो जी, अब कहानी सुनो। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर शुरू किया था। अब मैं आपकी चैट नहीं देखने वाला हूं, अब मैं आपकी चैट नहीं देखने वाला हूं। अब हम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देंगे और आप भी चैटिंग करना बंद कर दो। हर्ष कंसल, मुझे क्या होना है? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल मजे में हूं। अब बस मैं आपकी चैट नहीं देख रहा हूं, अब हम लोग सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था जर्नल एंट्री का। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था जर्नल एंट्री का। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था जर्नल एंट्री का, और जर्नल एंट्री के अंदर मैंने आपको बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लिखवाया था, समझा नहीं था। ठीक है जी, तो अब सुनो जी, कहानी सुनो, जर्नल एंट्री के बारे में कहानी सुनो। और जर्नल एंट्री बेसिकली होती क्या है? चैप्टर नंबर 1 में हमने एक चार्ट पढ़ा था। चैप्टर नंबर 1 में क्या चार्ट पढ़ा था कि सबसे पहले किसी भी बिजनेस के अंदर होती है जी ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन की उसके बाद क्या होती है जी? रिकॉर्डिंग होती है, और रिकॉर्डिंग के बाद वो जाती है लेजर में, उसकी समराइजिंग हो जाती है, क्लासिफिकेशन हो जाती है, ट्रायल बैलेंस में जाती है, फाइनल अकाउंट्स में जाती है, और कम्युनिकेशन टू यूजर्स। तो सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन सबसे पहले हुई बिजनेस में, जैसे कि ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, बिजनेसमैन ने किसी को पैसा दिया, ओनर ने कुछ एसेट परचेज की, वगैरह वगैरह। जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको रिकॉर्ड करने के 2 तरीके होते हैं। बचपन में ये आप दोनों चीजें पढ़ चुके हो। पहला तरीका होता है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, और दूसरा तरीका होता है जर्नल एंट्री अप्रोच। पहला तरीका होता है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, और दूसरा तरीका होता है जर्नल एंट्री अप्रोच। किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के ये 2 तरीके हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच क्या कहती है? अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच कहती है, आपको अगर याद हो क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच ये कहती है कि हर ट्रांजैक्शन के 2 पहलू होते हैं, और डुअल एस्पेक्ट भी यही कहता है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? हर ट्रांजैक्शन के 2 पहलू होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो मतलब हमारी जो हर ट्रांजैक्शन है वो इस इक्वेशन को पास करनी चाहिए, मतलब एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। बिजनेस में जितनी एसेट्स हैं वो किसके बराबर होती है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर होती हैं। तो हर ट्रांजैक्शन, बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी वो इस इक्वेशन में फिट बैठनी चाहिए। ठीक है जी, दिस इक्वेशन मस्ट मैच, ये इक्वेशन मैच होनी चाहिए। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का एक तरीका है। तो सो एज टू एंश्योर प्रॉपर अकाउंटिंग
एंड इट्स रिकॉर्डिंग, की प्रॉपर अकाउंटिंग हो जाए, उसकी रिकॉर्डिंग हो जाए। तो हर ट्रांजैक्शन बिजनेस में जो भी लेन देन होगी, बिजनेसमैन पैसा लेकर के आए, जो भी XYZ लेन देन होगी बिजनेस के अंदर, वो इस ट्रांजैक्शन के अंदर फिट बैठनी चाहिए, वो इस ट्रांजैक्शन के अंदर फिट बैठनी चाहिए। सिंपल सी बात है। और ये इक्वेशन हर समय फॉलो होगी, साल के शुरू में भी और साल के एंड में भी। साल के शुरू में जब ये इक्वेशन बनाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, ओपनिंग एसेट इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस ओपनिंग लायबिलिटी। और यही इक्वेशन जब साल के एंड पे होगी तो हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग एसेट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटी। कैपिटल जो होती है साल के शुरू में, जो ओनर ने पैसा लगाया बिजनेस के अंदर, ओनर ने जो पैसा लगाया बिजनेस के अंदर, उसको बोलते हैं कैपिटल। तो साल के शुरू में जो लगाएगा दैट इज ओपनिंग कैपिटल, साल के एंड पे उसी को हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। पूरे साल उसमें चेंजेस किन किन रीजंस की वजह से आते हैं, या तो वो अपने घर से और पैसा लेके आया बिजनेस के अंदर, या उसने कुछ प्रॉफिट कमाया उसकी कैपिटल पे, तो उससे उसकी कैपिटल बढ़ा देंगे हम लोग। लॉस होगा तो माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर हमें उसे कुछ देना है तो उसकी कैपिटल को बढ़ा देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उससे कुछ अगर लेना है तो उसकी कैपिटल को कम कर देंगे। और ड्राइंग्स, अगर वो बिजनेस से पैसा निकाल के ले गया तो ड्राइंग्स होगी तो हम उसको माइनस कर देंगे। तो ये ओपनिंग कैपिटल हुई, ये हमारी हो गई जी क्लोजिंग कैपिटल। ये बेसिक कहानी है, बिल्कुल बेसिक कहानी है, इसमें है कुछ भी नहीं। और दूसरा तरीका क्या होता है, याद करो दूसरा तरीका क्या होता है जी हमारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का, कि आप उसकी एक एंट्री पास कर दो। जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसको रिकॉर्ड करने का क्या तरीका है, आप उसकी क्या पास कर दो जी, एक जर्नल एंट्री पास कर दो। लेकिन जर्नल एंट्री को पास करने के लिए आपके कुछ गोल्डन रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगर आपको वो रूल्स पता हैं तो आप कोई भी एंट्री पास कर सकते हो। क्या रूल्स होते हैं जी, सबसे पहले हमें जब भी कोई एंट्री होती है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, हमें सबसे पहले क्या चेक करना पड़ता है कि वो जो ट्रांजैक्शन है उसमें कौन कौन से अकाउंट लिंक हैं, उसमें कौन कौन से अकाउंट लिंक हैं। जैसे कि तीन तरह के हमारे अकाउंट होते हैं जो हम ऑलरेडी बातें कर चुके हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट बेसिकली नाम वाले अकाउंट, रियल अकाउंट एसेट लायबिलिटी वाले अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस और इनकम वाले अकाउंट होते हैं जी हमारे नॉमिनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट के अंदर आपका तीन टाइप के पर्सनल अकाउंट हो सकते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। याद करो, नेचुरल पर्सन मतलब राम श्याम घनश्याम, आर्टिफिशियल मतलब चेतन मलिक क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, आइकन क्लासेस, ये सब क्या हो गए, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन हो गए। रिप्रेजेंटेटिव होता है जब किसी अकाउंट के आगे या पीछे सफिक्स या प्रीफिक्स लग जाए, जैसे कि आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड सैलरी, वो अकाउंट क्या बन जाता है, रिप्रेजेंटेटिव। तो हर ट्रांजैक्शन को करने से पहले, हर ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करने से पहले आपको ये देख लेना चाहिए कि उसमें कौन से अकाउंट है जी हमारे लिंक है, और उस अकाउंट के जो भी अकाउंट लिंक हो उसके रूल के हिसाब से हमें डेबिट या क्रेडिट करना होता है। जैसे कि अब रियल अकाउंट होगा तो रियल अकाउंट बेसिकली कौन से होते हैं, एसेट और लायबिलिटी वाले अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट होते हैं एक्सपेंस और इनकम वाले अकाउंट। और इन सब का क्या रूल है, डेबिट कर, हाँ जी। अबे आ गया प्रभु, आ गया, पता लग गया मुझे। सुनो जी, अब कहानी सुनो। तो हमारे तीन टाइप के अकाउंट हो गए, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। और आपको जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी उस ट्रांजैक्शन में सबसे पहले क्या चेक करना है कि हमारा कौन सा अकाउंट लिंक है उससे। पर्सनल अकाउंट मतलब नाम वाले अकाउंट, रियल अकाउंट मतलब एसेट लायबिलिटी वाले अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है एक्सपेंसेस और इनकम वाले अकाउंट। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स।
तो ये हमारा तरीका होता है अपने अकाउंट्स को क्लासिफाई करने का। एक और तरीका है, बचपन में आपने पढ़ा होगा, मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है? मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है जी? मॉडर्न अप्रोच कहती है कि जब भी एसेट और एक्सपेंस की बात होगी, जब भी एसेट और एक्सपेंस की बात होगी, एसेट और एक्सपेंस जब भी आपके बढ़ेंगे, एसेट और एक्सपेंस जब भी आपके बढ़ेंगे तो आपको डेबिट करना है, जब भी कम होंगे तब आपको क्रेडिट करना है। एसेट और एक्सपेंस जब भी आपके बढ़ेंगे आपको डेबिट करना है, और जब भी कम होंगे तब आपको क्रेडिट करना है। इसके ऑपोजिट चलेंगे लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू। लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू जब भी बढ़ेंगे तो आपको क्रेडिट करने हैं, जब भी कम होंगे आपको डेबिट करने हैं। तो एसेट और एक्सपेंस के लिए सेम रूल है, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू के लिए आपके लिए सेम रूल है। डेबिट करोगे जब बढ़ेंगे, कम होंगे तो क्रेडिट करोगे। इसका उल्टा क्या चलेगा? इसको जब बढ़ेंगे तो आप क्रेडिट करोगे और जब कम होंगे तो डेबिट करोगे। ये इसकी कहानी है और कुछ भी नहीं है। तो हर जर्नल एंट्री को करने से पहले आपको ये रूल, अगर आपको ये वाला समझ में आता है तो आप ये वाला कर सकते हो, आपको ये वाला समझ में आता तो ये वाला कर सकते हो। दोनों से एंट्री तो आपकी सेम ही बनेगी, क्योंकि अगर आप चेक करो रियल अकाउंट्स बेसिकली कौन से होते हैं? एसेट और लायबिलिटी वाले। नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं? बेसिकली एक्सपेंस और इनकम वाले। पर्सनल अकाउंट होते हैं नाम वाले। वो सारे ही यहाँ पे कवर्ड है। उसको इजी तरीके से हमने लिख दिया कि एसेट और एक्सपेंस जब भी बढ़ेगा तो डेबिट करोगे, जब भी कम होगा तब भी क्रेडिट करोगे। लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू जब बढ़ेगा तो क्रेडिट करोगे और जब कम होगा तो डेबिट हम लोग करेंगे। और जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कैसा होता है जी? जर्नल को हम एक और नाम से जानते हैं, जर्नल का एक और नाम है जी सब्सिडरी बुक। जर्नल का एक और नाम है सब्सिडरी बुक। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड एज जर्नलाइजिंग। जब हम अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? जर्नलाइजिंग। और जर्नल का एक और नाम भी होता है, जर्नल का एक और नाम भी होता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड डेट वाइज। जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होती चली जाती है, जैसे हमारा ईयर शुरू हुआ 1 अप्रैल को, खत्म होगा 31 मार्च को, तो डेली बेसिस पे जो भी ट्रांजैक्शन होती चली जाती है बिजनेस के अंदर उसको हम रिकॉर्ड करते चले जाते हैं। जर्नल का एक ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के अंदर हम उसको रिकॉर्ड करते चले जाते हैं। अभी करेंगे। तो सबसे पहले आता है डेट, डेट के बाद जर्नल एंट्री, एंट्री बनाना भी आपको सिखाऊंगा। फिर आएगा लेजर फोलियो। लेजर फोलियो बेसिकली क्या होता है? लेजर फोलियो होता है कि ये एंट्री अकाउंट्स में, लेजर में कहां पर पोस्टेड है, इसको बोलते हैं लेजर फोलियो। कि जो ये हम एंट्री करेंगे, ट्रांजैक्शन पहले होगी रिकॉर्ड, रिकॉर्डिंग के बाद वो सारी ट्रांजैक्शन आपकी लेजर में चली जाती हैं। तो ये पर्टिकुलर एंट्री लेजर के कौन से पेज नंबर पे है वो हम उसके सामने लिख देते हैं। दिस इज कॉल्ड एज लेजर फोलियो। फिर हो गया जी डेबिट और क्रेडिट। ठीक है जी, कहानी क्लियर हो गई। तो ये बेसिक्स थे हमारे जर्नल एंट्री के। मैं वापस से आपको एक बार बेसिक कराऊंगा, मैं वापस से आपको एक बार बेसिक कराऊंगा, और बेसिक कराने के साथ साथ हम लोग एक बार पूरे का पूरा रिवाइज करेंगे जी। बेसिक्स पे आ जाओ। अब आपको आना है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री मैं सारी इलस्ट्रेशन लेकर के चल रहा हूं, मैं सारी इलस्ट्रेशन लेकर के चल रहा हूं, और आपको सबसे पहले लेकर के आता हूं जी इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे। और उसके लिए भी मैंने बहुत अच्छा तरीका ढूंढा है। जरा मुझे 1 मिनट का टाइम दो, मैं 1 मिनट का मुझे टाइम दो, मैं आपको आप ही की बुक का इलस्ट्रेशन दिखाता हूं जी। 1 मिनट का मुझे टाइम दो। बहुत अच्छा तरीका मैंने आपका ढूंढा है आपको क्वेश्चंस कराने का, जिससे आपको बहुत इजी लगेगा सब कुछ देखने में। आओ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आ जाओ और इसको डिस्कस करते हैं जी। इलस्ट्रेशन नंबर 1 डिस्कस करेंगे हम लोग। इलस्ट्रेशन नंबर 1 हम लोग डिस्कस करेंगे जी। देखो जी, देखो देखो देखो, अब आपको कैसे मैं दिखाऊंगा इलस्ट्रेशन, जरा ध्यान से देखो। अब ये आ गई जी इलस्ट्रेशन नंबर 1।
इलस्ट्रेशन नंबर 1 सब लोग को दिख रही है? सब लोग को दिख रही है जी इलस्ट्रेशन नंबर 1? पेज नंबर है जी आपका 80। इस तरीके से आपको दिखाऊंगा तो आपको और क्लियरली दिखेगा और मजा भी आएगा पढ़ने में। आओ जी सुनो, इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या कहती है? इलस्ट्रेशन नंबर 1 ये कहती है, और लो और लो और लो और थोड़ा जूम लो। इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या कहती है, जरा ध्यान से सुनना। फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शंस एंटर्ड इनटू बाय आर और after he started his business show various accounts that will be affected by the transactions। कह रहा है कि आपको ये बताना है कि ये ट्रांजैक्शंस आर ने किए हैं, उसका जब बिजनेस स्टार्ट हुआ। बिल्कुल बेसिक बात है, आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। ये ट्रांजैक्शन मिस्टर आर ने किए हैं जैसे उसका बिजनेस स्टार्ट हुआ है, और आपको बताना है कौन कौन से अकाउंट्स इसमें इफेक्ट होंगे, कौन कौन से अकाउंट्स इफेक्ट होंगे इसके अंदर, कौन कौन से अकाउंट्स इफेक्ट होंगे। तो देखो, सबसे पहले आर ने स्टार्ट किया बिजनेस विद कैश। आर ने स्टार्ट किया बिजनेस विद कैश या बैंक, तो उसकी 5,000 रुपए हमने कैपिटल को बढ़ा दिया। तो कौन कौन से दो अकाउंट इसमें इंपैक्ट होंगे? 5,000 कैश वो लेकर के आया है बिजनेस के अंदर, 5,000 कैश वो लेकर के आया है बिजनेस के अंदर। तो इसमें कौन कौन से अकाउंट है? एक तो बैंक अकाउंट और एक आर का कैपिटल अकाउंट। अब बैंक अकाउंट के केस में क्या होगा? बैंक अकाउंट हमारी एसेट है और बिजनेस में एसेट बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो आप इसको क्या करोगे? डेबिट कर दोगे। और दूसरा, बिजनेस के अंदर कैपिटल आ रही है, कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है, और कैपिटल का रूल क्या होता है जी? कैपिटल का रूल होता है जब बढ़ेगी तो क्रेडिट करेंगे, तो इसको आप क्रेडिट कर दोगे। अपने सामने अपनी कॉपी रखो और उसके रूल रखो, अपने सामने अपनी कॉपी रखो और उसके रूल रखो, और रूल देखते रहो और यहां पे देखते रहो। सेकंड, ही परचेज फर्नीचर फॉर 1200, फर्नीचर परचेज किया जी। अब दो इसमें अकाउंट क्या इंपैक्ट होंगे? एक तो फर्नीचर, और एक अकाउंट कौन सा इंपैक्ट होगा जी? एक अकाउंट इंपैक्ट होगा बैंक। एक तो अकाउंट इंपैक्ट होगा फर्नीचर और एक अकाउंट इंपैक्ट होगा जी बैंक। फर्नीचर एसेट है और बैंक भी एसेट है, लेकिन फर्नीचर बिजनेस के अंदर आ रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसको डेबिट करोगे। बैंक भी आपकी एसेट है लेकिन वो डिक्रीज हो रही है, पैसा जा रहा है, तो उससे हम क्रेडिट कर देंगे। तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी? इसकी एंट्री क्या बन जाएगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपको सबसे पहले क्या देखना है? अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं, उनका नेचर क्या है, और नेचर के बाद उसमें रूल लगाओगे तो आपकी एंट्री अपने आप बन जाएगी जी। नेक्स्ट, उसके बाद थर्ड आते हैं जी। थर्ड एंट्री क्या कहता है? पेड सैलरी टू हिज क्लर्क, क्लर्क को सैलरी दी है 1100 रुपए। अब दो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हैं? एक तो जी सैलरी और एक बैंक। एक है जी सैलरी और एक बैंक। सैलरी कौन सा एक्सपेंस है? सैलरी कौन सा अकाउंट है? एक्सपेंस का। सैलरी, सैलरी एक्सपेंस बढ़ रहा है, आप एक्सपेंस कर रहे हो। एसेट और एक्सपेंस क्या बोलते हैं? जब बढ़ेंगे तो आप उसको डेबिट करोगे, तो हम इसको कर देंगे डेबिट। और दूसरा अकाउंट है जी बैंक। बैंक आपका क्या है? पैसा, पैसा जा रहा है, एसेट अकाउंट है, और एसेट क्या, और ये पैसा जा रहा है डिक्रीज, तो इसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो आपका अकाउंट क्या बनेगा जी? आपकी एंट्री क्या बनेगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये मैं बिल्कुल बेसिक इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके पास या तो साइंस थी या अकाउंट्स में हाथ टाइट था, तो उन लोग के लिए मैं बिल्कुल बेसिक्स पे जा रहा हूं, और बाकियों का भी एक बार रिवाइज हो जाएगा जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है जी? पेड रेंट। पेड रेंट है जी 1150 रुपए का। पेड रेंट है जी आपका 1150 रुपए का आपका है जी पेड रेंट। अब रेंट के केस में क्या होगा, जरा ध्यान से सुनना। रेंट के केस में क्या होगा जी? रेंट के केस में क्या होगा? पेड रेंट 1150 रुपए आपने रेंट पे किया है, तो इस केस में क्या होगा? आपके दो अकाउंट कौन से आ गए? रेंट और बैंक। रेंट आपका एक्सपेंस है और रेंट बढ़ रहा है क्योंकि आपने एक्सपेंस हुआ, आपका बढ़ गया, तो उसको आप डेबिट कर दोगे। बैंक आपकी एसेट है और वो कम हो गई, बैंक आपकी एसेट है और वो क्या हो गई जी? कम हो गई, तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे। पॉइंट क्लियर हो गया जी? नेक्स्ट, लास्ट आता है रिसीव्ड इंटरेस्ट। अब अपने को 2000 रुपए इंटरेस्ट मिला, तो आपके दो अकाउंट कौन कौन से इंपैक्ट हो गए? एक तो कैश का और एक इंटरेस्ट का। कैश आपकी एसेट है जो कि मिली है आपको, बढ़ी है, आपकी एसेट बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, तो डेबिट कर दोगे। इंटरेस्ट आपकी इनकम है, इनकम भी आपकी बढ़ी है, तो इनकम बढ़ने पे हम क्या करते हैं?
क्रेडिट करते हैं, रूल अपने सामने रखोगे तो समझ में आ जाएगा, रूल अपने सामने रखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर हो गया यहां तक, ये कहानी क्लियर हो गई आपको, इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्लियर हो गई जी, इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्लियर हो गई जी, नहीं हो गई? इलस्ट्रेशन नंबर 1, जसमीत कौर, ऐसा एग्जाम में नहीं आता है लेकिन बेसिक्स करने के लिए बहुत जरूरी है, एग्जाम में आने को कुछ भी आ सकता है अगर क्वेश्चन में गिवन है तो। ठीक है जी, कहानी क्लियर हो गई यहां तक? हाँ जी, क्लियर होगी आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1 इज क्लियर, इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपकी क्लियर हो चुकी है जी आपको, इलस्ट्रेशन नंबर 1 इज क्लियर और नॉट? बताएं जी, इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्लियर हो गई, कुछ भी नहीं था इसके अंदर? चलते हैं जी आगे, नेक्स्ट आते हैं जी इलस्ट्रेशन नंबर 2 के ऊपर, नेक्स्ट आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 के ऊपर आते हैं जी, इलस्ट्रेशन नंबर 2 के ऊपर आते हैं, आ जाओ जी, देखो इलस्ट्रेशन देखो साथ साथ, ये साथ साथ देखो और करो जी, इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखो जरा फटाफट से, देखो इलस्ट्रेशन नंबर 2 कह रहे डेवलप द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, बिगिनिंग में आपको ये अवेलेबल है इंफॉर्मेशन और एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड आपको ये अवेलेबल है, आपको रीसेट द अकाउंटिंग इक्वेशन एंड फाइंड आउट द प्रॉफिट, प्रिपेयर द बैलेंस शीट एज एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन और बैलेंस शीट दोनों बनानी है। आओ जी शुरू करें इसकी कहानी। देखो जी, इलस्ट्रेशन नंबर 2 पेज नंबर है जी आपका पेज नंबर है जी आपका 83, इलस्ट्रेशन नंबर 2 पेज नंबर है जी आपका 83। आओ जी मेरे साथ साथ निपटाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 2 पेज नंबर है जी आपका 83, आ जाओ। देखो जी क्या कहता है इलस्ट्रेशन 2 के अंदर, इलस्ट्रेशन नंबर 2 के अंदर क्या कह रहा है जी, देखो एक बार कह रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन आपको डेवलप करनी है, अकाउंटिंग इक्वेशन आपको डेवलप करनी है और इंफॉर्मेशन गिवन है, एक तो इंफॉर्मेशन आपको साल के शुरू में गिवन है एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, at the beginning of accounting period, तो बिगिनिंग के केस में आपकी ओपनिंग एसेट साल के शुरू में इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस ओपनिंग लायबिलिटी होनी चाहिए, मैंने कहा तो आपको साल के शुरू में जो इंफॉर्मेशन गिवन है, मेरे साथ साथ करो, साल के शुरू में जो इंफॉर्मेशन गिवन है ओपनिंग कैपिटल, सबसे पहले आपको गिवन है कैपिटल 51,000, वो कैपिटल में आ जाएगा, लोन गिवन है 11,500 का, वो आपकी लायबिलिटी में आ जाएगा, उसके बाद ट्रेड पेबल्स आपकी लायबिलिटी है, ट्रेड पेबल्स आपकी लायबिलिटी है 5700, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स गिवन है आपको 12,800 की, तो 12,800 अगर फिक्स्ड एसेट्स में गिवन है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, इन्वेंट्री गिवन है 22,600 की, इन्वेंट्री भी आपकी एसेट है, वो आपकी एसेट साइड में आ जाएगी, ट्रेड रिसीवेबल्स आपकी क्या है जी, एसेट है, एसेट साइड में आ जाएगी, कैश एंड बैंक आपकी एसेट साइड में आ जाएगा। तो अगर हम साल के शुरू की बात करें तो ये कहानी आपको गिवन है, ओपनिंग एसेट शुड बी इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस ओपनिंग लायबिलिटी। टोटल करो जी इनका, टोटल करो जी इनका, टोटल 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 कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है 12,800 प्लस 22,600 प्लस 17,500
प्लस 15,300, टोटल आ रहा है जी आपका 68,200, 68,200, 68 आ रहा है बेटा, इज इक्वल टू, ये आ रहा है 51,000 और ये आ रहा है 17,200, क्या आ गया आपका 17,200, 17,200 और ये इक्वेशन हमारी हो गई मैच, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी सवाल है, इक्वेशन बोल रहा है मैच कर दो, हमने कर दी इक्वेशन, ठीक है जी, कहानी क्लियर हो गई। अब आपको एट द एंड, यानी अब हुआ क्या होगा, पूरे साल में जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, ये तो साल के शुरू की बातें हैं, पूरे साल में कुछ ना कुछ क्या हुई होंगी, पूरे साल में कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शंस हुई होंगी, पूरे साल में कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन हुई होंगी, और ट्रांजैक्शन होने के बाद क्लोजिंग एसेट शुड बी इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटी होना चाहिए, ठीक है जी। अब आपको साल के एंड पे कैपिटल नहीं पता, ये आपको निकालनी है, लोन दे रखा है 11,500 का, तो लोन आपका हो गया जी लायबिलिटी, ट्रेड पेबल्स 5800 के, ये हो गया जी आपकी लायबिलिटी, फिक्स एसेट्स 12,720, ये हो गई जी आपकी एसेट, इन्वेंट्री 22,900, ये हो गई जी आपकी एसेट, ट्रेड रिसीवेबल्स 17,500, ये हो गई जी आपकी एसेट, और कैश एट बैंक 15,600, ये हो गई जी आपकी एसेट। तो एसेट का टोटल कितना हो गया जी, एसेट का टोटल लगाओ, एसेट का टोटल लगाओ, हाँ बेटा कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, 12,720 प्लस 22,900 प्लस 17,500 प्लस 15,600, ये आपका आ रहा है 68,720, 68,720 आ रहा है जी, इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल हमें पता नहीं है, लेकिन क्लोजिंग लायबिलिटी पता है, 11,500 प्लस 5800, ये आ गई जी आपकी 17,300, तो इससे ये आप निकाल सकते हो जी, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, निकालो बैलेंसिंग फिगर कितनी आएगी, ये आपकी आ रही है 51,420, ये आपकी आ गई जी 51,420, ये आपकी आ गई 51,420, ठीक है जी, ये आपकी आ गई 51,420, ठीक है जी, ये आपकी आ गई 51,420। अब सर ओपनिंग कैपिटल हमारी 51,000 थी और साल के एंड पे 51,420 है, तो इसका मतलब ये बड़ी है, और बड़ी तीन वजहों से बढ़ती है जी, किन तीन वजहों से बढ़ती है, प्रॉफिट की वजह से, एडिशनल कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या एडिशनल कैपिटल, तो ये क्या होगा, ये हमारा प्रॉफिट होगा जो हमने कैलकुलेट कर लिया, दिस इज बैलेंसिंग फिगर, ये सब आपको गिवन था, ये सब आपको गिवन था जी, तो गिवन था, ये मैंने फाइंड आउट कर लिया, दिस इज माय बैलेंसिंग फिगर, तो ये मेरा आ गया, दिस इज माय बैलेंसिंग फिगर, आपका प्रॉफिट आ गया जी। ये सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए सवाल है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए सवाल है जी, ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है जी सवाल। इसकी होमवर्क लिखो, होमवर्क लिखो जी, बैलेंस शीट इसकी खुद बनाओगे, प्रॉफिट बेटा कैसे पता लगेगा, क्लोजिंग कैपिटल जो है हमारी, क्लोजिंग कैपिटल 51,420 की है, ओपनिंग कैपिटल साल के शुरू में 51,000 था, साल के शुरू में कैपिटल 51,000 था, नहीं बेटा कुछ जरूरी नहीं है छोड़नी, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया है, इसकी एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन बताता हूं अभी आपको क्या करना है, एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन आपको दिखाता हूं जी, ये देखो इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो इस टेबल फॉर्मेट में आपको नहीं करनी है, इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो आपको टेबल फॉर्मेट में नहीं करनी है, इसकी प्रेजेंटेशन आपको इस प्रकार करनी है, ये देखो जी सारी चीजें आपको इंग्लिश में लिख लिख कर करनी है, जो भी सबसे पहले आपने किया, टोटल एसेट एट द बिगिनिंग, टोटल लायबिलिटी एट द बिगिनिंग, टोटल कैपिटल एट द बिगिनिंग, फिर क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकाली, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी एट द एंड, तो टोटल कैपिटल आ गई, फिर टोटल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग हमारा
प्रॉफिट आ गया। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है लिख करके। डायग्राम ये तो सिर्फ आपकी ईज के लिए था, आपको समझाने के लिए था, लेकिन इस तरीके से आपको लिख करके इसको सॉल्व करना है। एट द एंड, एट द क्लोजिंग, जो जो आप करते चले गए हो, जो जो आप करते चले गए हो, जैसे आपने सबसे पहले ओपनिंग एसेट निकाली तो लिखो पहले ओपनिंग एसेट इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू दिस, ओपनिंग लायबिलिटी इज इक्वल टू दिस, फिर क्लोजिंग एसेट इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ऐसा करके फिर क्लोजिंग लायबिलिटी दिस प्लस दिस, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग एसेट माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी, तो ये आपका आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल, फिर क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू प्रॉफिट। इस तरीके से आपको लिखना है। बैलेंस शीट बेटा कुछ भी नहीं है, बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं होता है। बैलेंस शीट बेसिकली क्या होती है, जिन लोगों को नहीं पता, बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं है। एक तरफ आप अपनी कैपिटल प्लस लायबिलिटी जितनी भी है वो लिख दोगे, और एक तरफ सारी एसेट लिख दोगे, और ये बोल रहा है क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है। क्लोजिंग का क्या मतलब होता है, क्लोजिंग का क्या मतलब होता है, जो भी आपकी ये क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग कैपिटल और क्लोजिंग लायबिलिटी है, इनको आप पुट करना है। एसेट वाली सारी चीजें एसेट में डाल दोगे, कैपिटल कैपिटल की जगह, लायबिलिटी लायबिलिटी की जगह, तो यहाँ कैपिटल डालोगे, यहाँ लायबिलिटी, और यहाँ सारी एसेट, दोनों तरफ आपका मैच हो जाएगा, और कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, कहानी क्लियर हो गई यहां तक? रुका हूं जी मैं आप लोग के लिए। सुन रहा है ना तू? रुका हूं मैं। ठीक है जी, कहानी क्लियर हो गई यहां तक? सुन रहा है ना तू? रुक रहा हूं मैं। बेटा बता दो फटाफट, ओके होगी, कहानी क्लियर होगी यहां तक? जब तक चलेगी ये सांस, जब तक तुम्हें समझ नहीं आएगा, ये बसंती तुम्हें समझाती रहेगी। अब मैं बसंती नहीं हूं, वैसे तो बसंता हूं, बट स्टिल दाग था। बताओ जी, समझ आया नहीं आया? चलो जी, अब आते हैं जी हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे, और देखते हैं आपको कितना समझ में आया। इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपके सामने ये रही। इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपके सामने ये रही। ये सवाल है जी 10 करोड़ रुपए का सवाल है। देखते हैं कौन कर पाएगा कौन नहीं कर पाएगा। 10 करोड़ के लिए सवाल, इलस्ट्रेशन नंबर 3 ये रहा। और आपको बुक में देखना नहीं है, जो बुक में देखेगा, बेटा सबको मम्मी कसम है, मम्मी कसम, मम्मी कसम है सब लोग को, कोई देखेगा नहीं किताब के अंदर। आपके सामने बुक खोल दी गई है, आपको यहीं देखना है, बुक में नहीं देखना है। जो देखेगा चीटिंग पाप लगेगा, माता रानी पाप लगाएगी, मम्मी कसम है सबको। मैं इंतजार कर रहा हूं बेटा, फटाफट से देखो, इसको करो, इलस्ट्रेशन नंबर 3।
चलें जी, हो गया। मैं भी कॉपी में कर रहा हूं, कॉपी में मैं भी कर रहा हूं। आपको एंड और बिगनिंग की कहानी गिवन है। ओपनिंग एसेट्स इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस ओपनिंग लायबिलिटी। पूरे साल में होंगी ट्रांजैक्शंस, तो आ जाएगा क्लोज एसेट इज इक्वल कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटी। सबसे पहले आपको गिवन है कि प्रॉफिट हुआ जी पूरे साल के अंदर 5,000 रुपए का, ये हो गया जी प्रॉफिट। एसेट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये आपको गिवन नहीं है। लायबिलिटी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर दैट इज 12,000। एसेट एट द एंड ऑफ द ईयर, ये भी गिवन नहीं है। लायबिलिटी एट द एंड ऑफ द ईयर, ये भी गिवन नहीं है। क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 35,000 की, और कह रहा है टोटल लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, वाओ, ये गिवन है जी 50,000 रुपए। देखो जी, ये कहानी आपको गिवन है, मैंने आपको यहां पे दिखा दी है जी, ये कहानी आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, ये है जी 50,000, दोनों का टोटल ये है 35,000। तो अगर ये 50,000 है और ये 35,000, तो सबसे पहले हमारा ये आ जाएगा जी 15,000 रुपए। ये आ गया 15,000। 35 प्लस 15 इज इक्वल टू क्लोजिंग एसेट कितनी आ गई, 50,000 क्लोजिंग एसेट हो गई। सेकंड नंबर पे मैंने ये निकाल ली। पूरे साल में और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो यही चीज मेरी क्या बन गई, ओपनिंग एसेट। 50,000 मैंने ये निकाल लिया, और ये मेरा आ गया जी पॉइंट नंबर 3। या आप एक और तरीके से जा सकते थे, एक और तरीके से कैसे जा सकते हो, इसको ऐसे मत जाओ, तो ऐसे मत जाओ इसको, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लोजिंग गिवन है। ये 35,000 है, 35 में 5,000 का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। सबसे पहले 5,000 का प्रॉफिट था, 5,000 का प्रॉफिट था, तो ओपनिंग इसका मतलब कितनी होगी, थर्ड नंबर पे ये निकालो, थर्ड नंबर पे आप ये निकालो, इसका मतलब ओपनिंग कैपिटल होगी 30,000 रुपए। ओपनिंग कैपिटल होगी जी आपकी 30,000 रुपए। जब 5,000 का प्रॉफिट है, 5 का प्रॉफिट मिलाने के बाद 35 है, तो ओपनिंग कितनी होगी, 30,000। अब निकालो जी फोर्थ नंबर पे, ये 30 प्लस 12 इज इक्वल टू ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 42,000। ये हमारी आ जाएगी 42,000। इस तरीके से आपको इसको निपटाना था जी, इस तरीके से आपको इसको करना था। चलें जी, आगे चलें। नेक्स्ट, अब मैं जिन लोगों को बिल्कुल साइंस बैकग्राउंड है, या आप ये कह सकते हो कि उनका हाथ बिल्कुल टाइट है अकाउंट्स में, या साइंस बैकग्राउंड से है, मैं उनको ये बोलूंगा, लिखो अपना आज का होमवर्क लिखो। आज के होमवर्क में पेज नंबर 88 मैं आपको दिखा रहा हूं। पेज नंबर 88 के ऊपर, पेज नंबर 88 के ऊपर जी, पेज नंबर है आपका 88 पेज नंबर पे आपको ये जो दे रखे हैं, वी विल नाउ कंसीडर सम इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस। जो ये इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस हैं, एटी एट के ऊपर जो ये कुछ इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस हैं, जो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस हैं, ये आपको आज एक बार रीडिंग लगानी चाहिए। बहुत आराम आराम से तसल्ली से रीडिंग लगाओ, और रीडिंग लगाने के बाद अपने रूल से मैच करो, और इन जर्नल एंट्रीज को आप रीड करोगे। जैसे कि आप, मोहन ने बिजनेस शुरू किया 50 लाख रुपए से, तो ये आपको बहुत इजीली समझाएगा सब कुछ। ये सब बातें मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, वैसे सब लोग पढ़ लोगे तो बहुत अच्छी बात है, आपका बेस क्लियर हो जाएगा। क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए ये आपको दे रखी है, आपका बेस क्लियर हो जाएगा बहुत तगड़े वाला। तो जिन लोगों का बेस क्लियर नहीं है या साइंस बैकग्राउंड से है, मैं उनको बोलूंगा पेज नंबर 88 पे आज का अपना होमवर्क लिख लें, जिसमें आपकी ये ट्रांजैक्शन है 1 to अप्रोक्सीमेटली 11 ट्रांजैक्शंस हैं, इनको आप लोग रीड करेंगे 1 to 11। आज का होमवर्क है आपका पेज नंबर 88 पे। इलस्ट्रेशन नहीं है ये आपकी कुछ ये वाली दे रखी है, वी विल नाउ कंसीडर सम इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस, ये आपको रीड करनी है। बेटा आईसीआई का मुझे नहीं पता, और प्लीज ये आईसीआई बीच में मत लेके आओ,
क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी, कंफ्यूज हो जाओगे। अभी मैं आपको आज का कुछ होमवर्क भी देने वाला हूँ जो आईसीआई में आपको नहीं मिलेगा, तो प्लीज ये आईसीआई का पेपर बीच में मत लेके आओ। बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं, आप लोग भी कंफ्यूज होते हो जब हम एक बुक फॉलो कर रहे हैं विच इंक्लूड्स एवरीथिंग इंक्लूडिंग आईसीआई, क्योंकि अभी मैं बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी लेके आऊंगा जो आईसीआई में नहीं है, तो आपको बहुत दिक्कत होगी। तो कृपया करके आप एक बुक फॉलो करें, वरना आपके मन में कंफ्यूजन रहेगी। इसमें आईसीआई पूरा कवर्ड है, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है जी। तो वी विल नाउ कंसीडर सम इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन। जो ये 11 ट्रांजैक्शन है ये आपको रीड करनी है। ये बात मैं उनकी कर रहा हूँ जिनके पास साइंस बैकग्राउंड था, या फिर जिनके पास अकाउंट्स में जिनको हाथ टाइट था, ये उनको रीड करनी है 1 to 11। ठीक है जी। अब हम जो उसके बाद करने वाले दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या रहे, आ जाओ जी, पेज नंबर निकाल लो। पेज नंबर है 90, इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे आ जाओ। पेज नंबर 90 इलस्ट्रेशन नंबर 4 आ जाओ जी। पेज नंबर 90 इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे आ जाओ। अब ये कह रहे हैं एनालाइज द ट्रांजैक्शन ऑफ मेसर साहिल एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ मार्च ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम अडॉप्टिंग इन फॉलोइंग अप्रोचेस। आपको ये सवाल दोनों अप्रोचेस से करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच का मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन भी बनानी है इसकी, और साथ साथ आपको इसकी जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है। अकाउंटिंग इक्वेशन भी बनानी है और जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है। तो आओ जी साथ साथ शुरू करते हैं सवाल। साथ साथ मैं शुरू करता हूं इलस्ट्रेशन नंबर 4। मैं यहाँ पे अपनी कॉपी में कर रहा हूँ, आप भी अपनी कॉपी खोलें और अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे हम लोग पहले, और फिर हम जर्नल एंट्री करेंगे। तो लिखो, पहला पॉइंट लिखो अकाउंटिंग, कॉपी साथ साथ लिखाओ, अपनी कॉपी खोल लो। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, देखो जी कॉपी में इस तरीके से आपको करनी है। मैं साथ साथ आपको इलस्ट्रेशन दिखाता रहूंगा और हम लोग कहानी करते रहेंगे। अपनी कॉपी खोल लो। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, आपको दोनों से क्लैरिटी आ जाएगी जी। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। आओ जी, सबसे पहली ट्रांजैक्शन, आओ जी मेरे साथ साथ। सबसे पहली ट्रांजैक्शन है साहिल इंट्रोड्यूस कैपिटल थ्रू बैंक 4000। जो आपकी ए ट्रांजैक्शन है दैट इज साहिल ने इंट्रोड्यूस की है कैपिटल। साहिल ने इंट्रोड्यूस की है कैपिटल। कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की है जी साहिल ने? 4000 रुपए कैपिटल इंक्लूड किए। तो बताओ जी क्या करेंगे? मेरे को एंट्री नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए अभी अकाउंटिंग इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होगा जी? साहिल ने इंट्रोड्यूस किया कैपिटल बैंक से 4000 रुपए की, तो क्या करेंगे? कैपिटल और बैंक, तो सर एक तरफ तो बैंक बढ़ गया, बिजनेस में पैसा आ गया, बैंक बढ़ गया 4000 रुपए से, और एक तरफ कैपिटल बढ़ गई 4000 रुपए से। ठीक है जी, कहानी क्लियर हो गई। एक तरफ बैंक बढ़ गया, एक तरफ बिजनेस की कैपिटल बढ़ गई। अब आगे आओ जी। कैश विड्रॉन फ्रॉम सिटी बैंक, बैंक से पैसे निकाले हैं 200 रुपए, बैंक से पैसे निकाले हैं 200 रुपए। तो बी ट्रांजैक्शन में क्या होगा? बैंक से पैसे निकाले हैं तो बैंक से माइनस हो गया, और दूसरी तरफ बैंक से पैसे निकाले हैं तो बिजनेस का क्या बढ़ गया जी? कैश बढ़ गया। बिजनेस से बैंक से पैसा निकल गया और बिजनेस का कैश बढ़ गया। ठीक है जी, कहानी क्लियर हो गई। बैंक से पैसे निकाले आप लोगों ने, तो एक तरफ बैंक बढ़ गया, बैंक से कम हो गया और कैश बढ़ गया। सी पॉइंट, सी पॉइंट बताओ जी क्या है? सी पॉइंट, सी पॉइंट में क्या है? सी पॉइंट कहता है लोन ऑफ 500 टेकन फ्रॉम वाई। वाई से आपने लोन लिया है 500 रुपए का, वाई से आपने लोन लिया है जी 500 रुपए का। सी पॉइंट, वाई से आप लोगों ने लोन लिया है 500 रुपए का, लोन लिया है वाई से, तो क्या होगा बताओ जी क्या होगा? तो सर पैसा बढ़ गया, एक तो पैसा आ गया बिजनेस के अंदर, एक तो पैसा आ गया 500 रुपए, और सर हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, लोन लिए पैसे वापस करने, लाइबिलिटी बढ़ गई 500 रुपए से। लाइबिलिटी बढ़ गई जी 500 रुपए से, आपकी क्या बढ़ गई? लाइबिलिटी बढ़ गई।
बेटा अभी हम नहीं बना रहे हैं कैश और बैंक का अलग अलग कॉलम, एक ही साथ कर रहे हैं। बचपन वाला फॉर्मेट जो वो था वो फॉलो नहीं कर रहे हम लोग। नेक्स्ट, सैलरीज पेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 300 एंड 100 रुपए स्टिल पेबल फॉर द मंथ ऑफ मार्च। कह रहा है हमने सैलरी पे की है, सैलरी पे की है तो आपका कैश चला गया 300 रुपए का, और आपकी कैपिटल कम हो गई 300 रुपए की। सैलरी आपने एक्सपेंस है, सैलरी पे की है, एक तो एक्सपेंस हो गया, कैपिटल कम हो गई बिजनेस की, और कैश चला गया। कह रहा है 100 रुपए स्टिल पेबल, 100 रुपए स्टिल पेबल है। स्टिल पेबल का मतलब आपका एक्सपेंस तो हो चुका है, खर्चा हो चुका, बस पे नहीं किया। पे नहीं किया मतलब कैश नहीं जाएगा, आपके सर पे क्या खड़ी हो जाएगी, लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी आउटस्टैंडिंग सैलरी की। एक्सपेंस तो हो ही गया ना, एक्सपेंस तो हो ही गया, एक्सपेंस हो गया मतलब आपने, कैपिटल तो आपकी कम हो गई है लेकिन आपने पे नहीं किया, कैश में माइनस नहीं होगा लेकिन आपकी लायबिलिटी आपके सर पे आउटस्टैंडिंग बढ़ गई कि आपने किसी के पैसे देने हैं। नेक्स्ट आते हैं फर्नीचर परचेज 500। अब आपने 500 रुपए का फर्नीचर परचेज किया तो आपके बिजनेस में फर्नीचर आ गया जो आपकी एसेट है, 500 रुपए का फर्नीचर आ गया, ठीक है जी। और साथ साथ आपका कैश या बैंक कम हो गया, व्हाटएवर, बैंक या कैश कम हो गया 500 रुपए से, तो ये आपका एसेट में ही प्लस माइनस हो गया। जब आप इसका टोटल निकालोगे तो वो टोटल दोनों साइड का मैच करना चाहिए। ये आ जाएगा 4000, ये तो कैंसिल हो गया, 4500 माइनस 300, 45 माइनस 300 इज 4200 इज इक्वल टू 600 प्लस 3600। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर हो गया। ये आपका आ गया जी 4200 और एक तरफ आ गया 3600 प्लस 600। ओके है जी, कहानी क्लियर हो गई यहां तक। ये थी आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से हमने क्वेश्चन को किया। अब इसी सवाल को हम लोग जर्नल एंट्री की फॉर्म में भी कर सकते हैं, इसी सवाल को हम लोग जर्नल एंट्री की फॉर्म में भी कर सकते हैं, जो आपको करनी है गृह कार्य में। गृह कार्य में आपको होमवर्क करना है जी। आज का आपका होमवर्क है, आज के आपके 2 होमवर्क हो गए जी। अब ना धीरे धीरे मैं बोलूंगा, अकाउंट्स का प्रैक्टिकल शुरू हो चुका है और अकाउंट्स के प्रैक्टिकल के अंदर, अकाउंट्स के प्रैक्टिकल के अंदर ये मान के चलना आपको अच्छा खासा होमवर्क भी मिलेगा। लेकिन जो बच्चा, मैं बस सिंपल सी एक 3 चीज बोल सकता हूं, अगर आप होमवर्क नहीं करोगे, क्लास को रिवाइज नहीं करोगे डेली बेसिस पे और टेस्ट नहीं दोगे, ये 3 चीजें आपको कंसिस्टेंटली करनी है। होमवर्क करना है डेली का डेली, क्लास जो हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है और टेस्ट देना है। जो लोग ये कर लेंगे, गारंटी, कंसिस्टेंटली मतलब टिल एग्जाम्स, एग्जाम्स तक कंसिस्टेंटली, मेरी गारंटी है, लिख लो जी पेपर पे, मैंने गारंटी दे दी, आप पक्का पास हो, पक्का। अपने दिमाग से ये निकाल देना कि रिजल्ट कम आता है, सीए मुश्किल है, ये सब चीजें। ठीक है जी, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने कंसिस्टेंटली टिल एग्जाम्स ये तीनों चीजें फॉलो की, होमवर्क, क्लास को रिवाइज और टेस्ट, तो आपको कोई पास करने से कोई माइकलाल रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आपने इन तीनों में से कहीं पर भी चोरी की, कहीं पर भी चोरी, मैं ओनली पास की बात इसलिए बोल रहा हूं अमन कि लोगों के दिमाग में हुआ है कि हम पास नहीं होंगे, सीए मुश्किल है, मैं उस एंगल से बोल रहा हूं कि आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता, पास होने से कोई रोक नहीं सकता अगर आपने ये तीनों चीजें की हैं। मैं उस एंगल से बोल रहा हूं क्योंकि लोगों के दिमाग में ये हवा क्रिएटेड है कि सीए मुश्किल है, फाउंडेशन का रिजल्ट नहीं आता वगैरह वगैरह। कमी रिजल्ट में नहीं है, कमी हमारी तैयारी में होती है। 100 में से 80 बच्चे जब ये फॉलो करेंगे, या 100 में से सिर्फ 20 बच्चे ही ये फॉलो करेंगे, 80 बच्चे नहीं करेंगे, तो पास होने का हक भी उन 20 बच्चों का ही है। सीधी बात है, क्योंकि सीए आपको प्रोफेशनल डिग्री तभी मिलेगी जब यू आर प्रोफेशनल, एंड इफ यू आर नॉट अ प्रोफेशनल, यू आर नॉट एबल टू हैंडल द प्रेशर, तो यू शुड नॉट बी गिवन अ डिग्री। आपको डिग्री नहीं देनी चाहिए, और आईसीएआई वही करता है। अगर आप प्रेशर सहने के काबिल हो, एक प्रोफेशनल तरीके करने, प्रोफेशनल
के तरीके से काम करने के काबिल हो, तभी आपको डिग्री मिलनी चाहिए, और ऐसा वही करता है। तो मैं सिंपल सी एक बात जानता हूं कि आपको ये तीनों चीजें फॉलो करनी है। होमवर्क आज का आपका क्या है, 11 ट्रांजैक्शन आपको रीड करनी है, प्लस इलस्ट्रेशन नंबर 4 की जर्नल एंट्री करनी है। क्लास रिवाइज बिना कहे आपका होमवर्क है, ये डेली बेसिस पे आपको क्लास रिवाइज करना है। और टेस्ट ये आपको देना है, जो अपकमिंग संडे आपका टेस्ट होगा, अपकमिंग संडे यूनिट 1 यूनिट चैप्टर 1 जिसमें 9 यूनिट्स हैं, उसका टेस्ट आपका होगा। बहुत अच्छे से प्यारे तरीके से टेस्ट दोगे, आपको भी बहुत मजा आएगा और मुझे भी बहुत मजा आएगा। और अब फाउंडेशन में रैंक नहीं आती है, इसीलिए अब आप रैंक को अपने दिमाग से निकाल दो। देखो जी, आज का होमवर्क इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 5, और ये मेरी पक्का गारंटी है, जो भी मैं आपको होमवर्क में दूंगा ये मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस जरूर करूंगा। लेकिन जो बच्चे होमवर्क करके आएंगे, सिंपल सी लॉजिक है, जो बच्चे होमवर्क करके आएंगे, मैं अगेन बोलता हूं, उनकी प्रॉब्लम्स जो होंगी वो आइडेंटिफाइड होंगी कि मुझे यहाँ पे दिक्कत आई थी, उसको आपको सर्कल करके रखना है, और जैसे ही मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, आपको तुरंत वहां पे उसको लिख लेना है, तुरंत वहां पे उसको लिख लेना है, ताकि वो डाउट आपको दोबारा ना आए। तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपका होमवर्क में है, इलस्ट्रेशन नंबर 6 आपका होमवर्क में है, और 7 5 6 7 ये आपका बेटा होमवर्क में है आज का। 5 6 7 इलस्ट्रेशन, 5 6 और 7 4 की जर्नल एंट्री, और ये सारी की सारी मैं कल क्लास में, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, पक्का डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर आपने एक बार कर रखी होंगी तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, और आपकी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइड होंगी, जिससे कि आप इजीली आगे चीजों को कर पाओगे, मेरे साथ समझ पाओगे। तो इलस्ट्रेशन 5 6 7 आपका आज का होमवर्क में है, ठीक है जी। और कोई बात नहीं, जो भी आपके डाउट है वो आप मेरे से ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये है जी आपका आज का होमवर्क। मिलेंगे जी हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। कल मैं सारे के सारे नेक्स्ट क्लास में सारी चीजें आपसे डिस्कस करूंगा, तो मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में। तब तक ओके, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर है जी सबको।